इस बार रेसलमेनिया में रॉक के आने की वजह से आपको पता है रेसलमेनिया की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पर है। बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं रेसलमेनिया के लिए और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे मैचेस के बारे में जो कि होंगे रेसलमेनिया में। और इस वीडियो का आपको बहुत इंतजार रहता है क्योंकि ये है माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर रेसलमेनिया 40। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ट्विन वर्सेस ट्विन, ये होने वाला है जिमी वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच। और ये एक ऐसा मैच है जिसको अगर हम इमेजिन करें कि इतने टाइम से दोनों सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में कंपीट कर रहे हैं लेकिन अब तक एक दूसरे का भी अगेंस्ट नहीं हुए। और इसके पीछे रीजन है कभी कोई ऐसा बंदा ही नहीं आया जो इनको अलग कर सके, और वो जो बंदा निकल के आया वो है रोमन रेंस। तो फाइनली ऑफिशियली इनका जो मैच है वो होने वाला रेसलमेनिया की नाइट 1 पे। अब अगर इस मैच की स्टोरी के ऊपर है तो आपको सब कुछ पता ही है, ब्लड लाइन की वजह से कैसे दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन इस वीडियो में मुद्दा है कि इस मैच का जो रिजल्ट है, इस मैच का जो विनर है वो कौन होने वाला है। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं चाहता हूं ऐसा कि इस मैच में जिमी ऊसो को विनर बनना चाहिए। उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है मेरा कि भाई देखो, जे ऊसो को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट मिल चुकी है। आज से 3 साल पहले या ब्लड लाइन की स्टोरी शुरू होने से पहले जे ऊसो वो बंदा था जिसको मैं इतने साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉलो कर, जो रोमन रेंस कहते हैं कि तुम में से पता भी नहीं लग पाता था कि कौन जिमी है कौन जे है। एक्चुअल में ये होता था फैंस के साथ, उन फैंस के साथ भी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत पैशन से फॉलो करते हैं। लेकिन ये ब्लड लाइन की स्टोरी की वजह से जो स्पॉटलाइट आई जे ऊसो के ऊपर वो नेक्स्ट लेवल की है। रोमन रेंस के सामने चीयर मिल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी इनफ स्पॉटलाइट आनी चाहिए जे ऊसो के ऊपर वो आ चुकी है। अब तक जिमी ऊसो को उतना शाइन करने का मौका नहीं मिला है। तो अगर रेसलमेनिया में जिमी ऊसो जे ऊसो को हरा देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। लेकिन ये मेरा चाहना है, क्या मुझे ऐसा लगता है होगा? पर्सनली अगर मैं सोचूं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस फॉर्मेट पर चलती है, जो कि फॉर्मेट रिसेंटली चेंज हो रहा है ट्रिपल एच की वजह से, इसलिए जो चीजें वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जिमी ऊसो मैच जीतें। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूजुअल फॉर्मेट है तो मुझे लगता नहीं है फिर यहां पर जिमी ऊसो का कोई ऐसा खास ज्यादा मौका बन रहा है, क्योंकि जे ऊसो ऑलरेडी शाइन कर रहे हैं। अगर उस शाइन होने वाली चीज के ऊपर एक लेयर और लगा दें पेंट की, शाइन की, तो वो और चमकेगा। ऑलरेडी मर्चेंडाइज में वो नाम कमा रहे हैं। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अगर बेनिफिशियल देखे तो वो जे ऊसो का विक्ट्री करना होगा। तो चाहता तो मैं हूं जिमी ऊसो जीते, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच में जो विनर है वो होंगे जे ऊसो। इसके बाद है अगला मैच एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट के बीच में। और ये एक ऐसा मैच है जिसको मानो या ना मानो एक तरीके से जबरदस्ती वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रेसलमेनिया के अलावा किसी और शो पर भी बुक कर सकती थी, लेकिन क्योंकि एजे स्टाइल्स और एले नाइट को देख के ऐसा लगता है कि शायद उनके पास और कुछ बहुत खास करने के लिए नहीं था, कोई ऐसी स्टोरी पिछले कुछ महीनों से नहीं चल रही थी। तो सबसे बेटर वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एजे स्टाइल्स और एले नाइट का मैच करना ही था। एले नाइट के लिए पहला मैच होने वाला रेसलमेनिया में, उनके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट होगी। एजे स्टाइल्स ऑलरेडी रेसलमेनिया में बड़े बड़े मैचेस में कंपीट कर चुके हैं, तो ये एले नाइट के पास बहुत बड़ा मौका है। एंड आई थिंक मुझे यहां पर लगता है कि प्रेडिक्शन बहुत इजी होने वाली है मेरे लिए। मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स के सामने एले नाइट मैच जीत जाएंगे। सिंपली एक रीजन है, एले नाइट अभी जो है टॉप पर जाने वाले हैं और थोड़ा सा ज्यादा नहीं, पासिंग द टॉर्च वाला कुछ मूवमेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं एजे स्टाइल्स का कोई करियर खत्म हो रहा है, लेकिन हाँ, एले नाइट के लिए जो नाइट है रेसलमेनिया में वो एजे स्टाइल्स से बेटर होगी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। और ये एक ऐसा मैच है जिसके ऊपर अनप्रिडिक्टेबल होने का एक बहुत बड़ा ठप्पा मैं तो लगाना चाहूंगा। भले ही बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार गुंथर के पास इतने टाइम से चैंपियनशिप है, अब भी रेसलमेनिया में वो कैसे हार जाएगा। सैमी ज़ेन तो वही बंदा है जो बड़ी स्टेजेस पर जाता तो है लेकिन हमेशा फेल हो जाता है। लेकिन मैं इस मैच को इस नजरिए से देख रहा हूं कि शायद ऐसा हो सकता है सबसे ज्यादा इमोशंस अगर किसी मैच में हमको देखने को मिले, जो कि ऑब्वियसली एक फ्यूड के अंदर तो है ही, लेकिन उसके बाद गुंथर और सैमी ज़ेन के इस मैच में भी हो सकते हैं। जब सैमी ज़ेन पूरी मेहनत कर रहे हैं, भाई मैं जीतूंगा, गुंथर उसको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से लाइव देखने पर ऐसा मूवमेंट होगा जिसको भूलने नहीं वाले फैंस। और ये इसलिए रेसलमेनिया की नाइट 1 में भी हमने देखा था, जो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन चैंपियनशिप जीते थे। तो इस हिसाब से देखें तो मैच तो बहुत कमाल होने वाला, रेसलिंग वाइज नहीं, इमोशन स्टोरी टेलिंग की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब जब इस मैच के विनर के ऊपर आते हैं तो देखो, सैमी ज़ेन के ऊपर मैं दाव खेलना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन को बड़ी स्टेजेस पे लाके इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई फेल कर सकती है ताकि उनकी एक नई स्टोरी शुरू हो। रेसलमेनिया में इससे पहले तो वो जीत गए थे मेन इवेंट में, लेकिन शायद यहां पे गुंथर के लिए अभी तक वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हुए नहीं है। और गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट स्टेप पर एलिवेट तो कर सकती है मेन इवेंट सीन तक जाने के, लेकिन उसके बाद उनको चैंपियनशिप को हारना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। इस पॉइंट तक भी मेरे को एक नाम लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी एक नाम तो आपको बतानी है। तो मैं जाऊंगा गुंथर के साथ में कि वो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को इस मैच में रिटेन कर लेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद भी है कि शायद मैं अपनी इस प्रेडिक्शन के साथ गलत हो सकता हूं, हो जाऊंगा तो सैमी ज़ेन के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, लेकिन मेरा एक नाम होने वाला गुंथर का।
इसके बाद है बेली वर्सेस ईओ स्काई के बीच में मैच, और ये होगा विमेंस चैंपियनशिप के लिए। अगेन ये भी एक ऐसा मैच है जिसको अंडररेट काफी किया जा रहा है, इसको आई थिंक और ज्यादा हाइप मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि विमेंस डिवीजन से बिलोंग करता शायद इसीलिए इतना इन्वेस्टेड नहीं है इसमें फैंस, जबकि बाकी चीजें क्योंकि और भी बहुत कमाल की हो रही है तो शायद इसके ऊपर नजर नहीं जा रही, तो भाई इसको भी आई थिंक उतने अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अगर इस मैच के रिजल्ट के ऊपर आऊं तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। बेली ने रॉयल रंबल जीता है, बेली ने पूरे पिछले साल में सिर्फ हार ली है, तो यहां पे मुझे लगता नहीं है कोई सेंस बनेगा कि बेली इस मैच को हारे। ऑब्वियसली यहां पर जो मैच का रिजल्ट है वो बेली के फेवर में ही जाने वाला है और वो रेसलमेनिया से वॉकआउट करेंगे एज योर विमेंस चैंपियन। इसके बाद है मैच शो पर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रैंडी ओटन एंड केविन ओवंस। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब तक इस मैच की जो बिल्ड है वो मुझे कोई बहुत खास नहीं लगी। मतलब रैंडी ओटन जैसा सुपरस्टार है किसी मैच में और उसको उस लेवल तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने पुश नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई गलती है, आई थिंक इसमें इतना कुछ करने के लिए है ही नहीं। ये अगेन फिर वैसे ही लगता है कि जैसे एजे स्टाइल्स और एलन नाइट के मैच की मैंने बात करी तो रैंडी ओटन को भी किसी तरीके से किसी मैच में डालना था, तो उन्होंने कुछ महीने पहले स्टोरी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब अगर इस मैच के रिजल्ट के ऊपर आए तो रैंडी ओटन है इस मैच में, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई ये मैच तो लोगन पॉल जीत जाएंगे या फिर जो चैंपियन है चैंपियनशिप रिटेन होने वाले। रैंडी ओटन जिस भी मैच में है एक बड़ा सुपरस्टार है, तो आप कभी भी उसको ऐसे नहीं बोल सकते बिल्कुल ऑब्वियस वे में कि यही होने वाला मैच का रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे बोलना पड़ेगा। और आई थिंक उसके पीछे जो मैं आपको रीजन दे सकता हूँ वो है लोगन पॉल को अभी उनकी जो प्राइम बॉटल है वो भी छपने वाली है रेसलमेनिया पूरे टाइम। अभी देखना आप आपने शोज देखे हैं, इस बार रेसलमेनिया के जो मैट है जो कैनवस है उसमें बीच में बोतल छपी हुई होगी, तो उसके साथ भी आपको पूरा शो देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जब लोगन पॉल के अराउंड इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो शायद यहाँ पे जो मैच जीतने का मौका है वो उनका ज्यादा बन रहा है। एक शायद यहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट या फिर बहुत ऑब्वियस है तो KSI की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, इवन हो सकता है मैच में टाइटल चेंज भी हो जाए, लेकिन जैसी स्ट्रैटेजी डब्ल्यूडब्ल्यू की चल रही है ऐसा लग रहा है कि शायद जो यूएस चैंपियनशिप है वो यहां पर रिटेन होने वाली है। नेक्स्ट मैच है शो पर द प्राइड यानी कि बॉबी लैशली की फैक्शन जो वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ मिलके मैच करने वाले हैं अगेंस्ट द फाइनल टेस्टामेंट। ये मैच ये फ्यूड मैं शुरू में जब आई थी मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बोला मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं इसकी जो एक्साइटमेंट है मेरी नजर में वो थोड़ी सी कम हो गई। इस मैच के बारे में भी ज्यादा बात करूंगा नहीं क्योंकि इसकी कोई हाइप भी नहीं है, तो मेरे को भी ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बोल सकता हूं मैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैच की पॉसिबिलिटी देख सकते हो, कोई एक टीम पिक करनी हो, पता नहीं कोई भी विनर बन सकता है, लेकिन शायद ये वाला जो मैच है वो प्राइड जीत सकते हैं। और उसके पीछे रीजन है कि जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड दिखा रही है उसमें थोड़ा सा उनको पिट से मरते हुए दिखा रहे हैं, तो शायद इस रीजन की वजह से जो मैच का रिजल्ट है वो बॉबी लैशली की फैक्शन बॉबी लैशली की टीम के पास जा सकता है। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच। अब तक कितने सारे सुपरस्टार्स आए कितने सारे सुपरस्टार्स गए, सारे के सारे जो हैं वो धराशायी हो चुके हैं रिया रिप्ली के सामने, लेकिन द मैन द बेकी लिंच जैसा अभी तक कोई सुपरस्टार नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा भले ही कितने टाइम से रिया रिप्ली के पास चैंपियनशिप है, भले ही लोगों को ये मानना हो कि यार अब तो रिया रिप्ली के पास से चैंपियनशिप जाएगी, लेकिन मेरा मानना मेरा सोचना मेरा पर्सपेक्टिव इसको लेके थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे सही में कोई भी जरूरत कोई भी ऐसी नीड फील ही नहीं होती कि रिया रिप्ली के पास से क्यों चैंपियनशिप लेनी चाहिए। अगर बेकी लिंच के पास वो चैंपियनशिप आ भी जाती है तो उनके लिए यस बहुत ग्रेट मूवमेंट, लेकिन उससे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की अगर नजर में देखें तो कुछ बहुत ऐसा डिफरेंट नहीं होगा। ऊपर से जो मोमेंटम है रिया रिप्ली के पास जो कि टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए वो टूट जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस मैच का जो रिजल्ट है वो रिया रिप्ली के फेवर में ही होना चाहिए और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करेगी भी, तो इस मैच से वॉकआउट करेंगे रिया रिप्ली स्टिल योर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। इसके बाद शो पर मैच द जजमेंट डे और ये होने वाला है 6 मैन वाला लैडर मैच जहां पर सारे के सारे सुपरस्टार्स होंगे और ये मैच आप कह सकते हो वो जो रेसलमेनिया मूवमेंट जो हम याद करते हैं वो वाला स्पॉट हुआ था, शायद वैसा कुछ जो सीन है वो इस मैच से मिल सकता है हमें। अगर दो तरीके से इस मैच का रिजल्ट देखा जा सकता है, या तो ऑसम ट्रुथ यहाँ पे जीतने वाले हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू आर ट्रुथ और मिस को अगर जितवा देती तो ऐसा लगेगा और भाई इनको मैच जीत गया, फैंस वहां पे खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई सीरियस विनर डब्ल्यूडब्ल्यू को बनाना है तो न्यू कैश रिपब्लिक को यहाँ से हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि चैंपियनशिप रिटेन भी हो जाए यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे करना हो अपना ऐसा ना तुक्का सा मारना हो तो मैं ऑसम ट्रुथ के साथ जाऊंगा क्योंकि मिज और आर ट्रुथ स्पेशली आर ट्रुथ को अगर चैंपियनशिप मिलेगी रेसलमेनिया में तो क्राउड का रिएक्शन उसके ऊपर बहुत अच्छा आ सकता है। इसके बाद अगला मैच है जो कि रेसलमेनिया की नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। अगेन ये किसी ऑर्डर में नहीं बोल रहा मैं, मैच नाइट 1 और नाइट 2 को दोनों मिक्स करके बता रहा हूं। रोमन रेंस और रॉक टैग टीम मैच में अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। ये पहला मैच होगा रॉक का इतने सालों में जहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में कंपीट करेंगे। अभी से मैं कई बार वीडियो में बोल भी चुका हूं कि जब रॉक अपनी एंट्रेंस करेंगे वो अपने टंक्स में होंगे तो कितना कूल लगेगा। रोमन रेंस और रॉक साथ में टैग इन कर रहे हैं, दोनों मैच रेसल कर रहे हैं, तो इसकी हाइप ही कुछ अलग है। लेकिन इस मैच का रिजल्ट मेरी नजर में बहुत ऑब्वियस है। मतलब अभी तक शायद मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूं कि अनप्रेडिक्टेबल ऐसे वैसे, लेकिन क्योंकि मैं अपनी बात बोल रहा हूं तो मेरी प्रेडिक्शन के साथ बहुत मुझे सिंपल लग रहा है
और है रोमन रेंस और रॉक इस मैच को जीतेंगे ही जीतेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे अगर देखा जाए। रेसलमेनिया की नाइट 2 का जो मैच है उसको एक्साइटिंग बनाना है और वो तभी एक्साइटिंग बनेगा जब ब्लड लाइन रूल्स होगा। रोमन रेंस और रॉक हार गए तो ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच हो नहीं पाएगा। तो बहुत सिंपल सा है ये। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे आउटसाइड एलिमेंट्स हमको देखने को मिल जाएं, उसके ऊपर अगर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। पिछले 30 दिनों में जितनी वीडियो आई रेसल चैटर पे सारी आप उठा के देख सकते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटी आउटकम हो सकते हैं, लेकिन मैच के रिजल्ट की अगर बात करें तो रोमन रेंस और रॉक ये वाला जो मैच है उसको जीत जाएंगे। हो सकता है ब्लड लाइन के मेंबर्स ऑलरेडी इसको ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच बना ले, जिसकी वजह से कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के लिए नाइट 2 पर जिनका मैच होने वाला है उनके लिए थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इसके बाद है अगला मैच रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सांतोस एस्कोबार। ये रेसलमेनिया में ये रे मिस्टीरियो डोमिनिक पहले भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके हैं, जहां पर रे मिस्टीरियो जीते थे। यहां पे भी देखो कोई भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन मैं डोमिनिक मिस्टीरियो वाली टीम यानी कि सांतोस एस्कोबार एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है डोमिनिक मिस्टीरियो जनरेट करते हैं। तो अगर वो रेसलमेनिया की स्टेज में रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं टैग टीम मैच में, क्योंकि इससे पहले तो हार गए थे, तो शायद उनके लिए ये थोड़ा सा इक्वल करने वाला मामला हो जाएगा। नेक्स्ट मैच बियांका बलेयर जेड कारगिल एंड नेओमी वर्सेस डैमेज कंट्रोल। ये मैच भी सिंपल रीजन है, जेड कारगिल को इनको शो पर बुक करना था, इसकी वजह से किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है बहुत ज्यादा सिंपल रहने वाली है, क्योंकि जेड कारगिल आई हैं अभी तो उनको वो मैच में हरवाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपल सा मैच है और 6 विमेन टैग टीम मैच में जेड कारगिल वाली टीम इस मैच को जीत जाएगी। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ये वाले मैच की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो कुछ इस तरीके से बदली, जो कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का होना था, लेकिन सीएम पंक की इंजरी की वजह से ड्रू मैकिंटायर इंसर्ट हुए और ड्रू मैकिंटायर के रडार पर सीएम पंक के साथ साथ सेथ रॉलिंस दोनों ही है और अपना जो हील वर्क है उन्होंने बहुत बढ़िया किया हुआ है। अब देखो ड्रू मैकिंटायर की भी एक स्टोरी है कि भाई मैंने क्राउड के सामने एक भी जो अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप उसको जीता नहीं था, जो मैंने जीता भी पैंडेमिक एरा में जीता ब्रॉक लेसनर से, तो मुझे मेरा वो मूवमेंट नहीं मिल पाया। तो मेरी नजर में ये भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, ड्रू मैकिंटायर ही ये मैच जीतेंगे और कोई चांस मुझे लगता नहीं है कि सेथ रॉलिंस के पास है, क्योंकि सेथ रॉलिंस अगर रिटेन कर भी लेते हैं तो आगे क्या, नेक्स्ट क्या। लेकिन अगर भाई ड्रू मैकिंटायर के केस में देखें तो जो स्टोरी लाइन है उसको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बनाया जा सकता है और ड्रू मैकिंटायर को अगर ये मूवमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं दिया तो मैं तो सीधा ये बोलूंगा बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये चीज ड्रू मैकिंटायर को मिलनी ही चाहिए। नो नथिंग अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ये मूवमेंट डिजर्व करते, तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से तो ड्रू मैकिंटायर वाला मैच जीत रहे हैं और ये वाला मैच उनको जीतना ही चाहिए। आप कुछ रिटर्न्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। रेसलमेनिया है तो सरप्राइज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बहुत बड़ा रूमर नेम है जो कि इन्वॉल्व हो सकता है ये पूरे रॉक वाले ड्रामा में। हो सकता है टैग टीम मैच का जो रिजल्ट है अगर वो फेवर में नहीं जा रहा रॉक के, तो वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वजह से वो जॉन सीना का यहाँ पर रोल हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो कि रेसलमेनिया में आकर कुछ शॉकर या सरप्राइज दे सकते हैं। अगेन इस प्रेडिक्शन वीडियो में ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी अपनी जो वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियोज हैं पिछले 1 महीने में जो सब आया है उसमें ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट के बारे में, जो कि है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स जो कि है चैलेंजर वर्सेस द चैंपियन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। यहां पर पूरी कहानी है कि क्या स्टोरी फिनिश होने वाली है। अब मैंने अपनी अब तक वीडियोस में बोला भाई इस मैच का जो रिजल्ट है अगेन वो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मेरी नजर में ये मैच का रिजल्ट बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है इस मैच का जो विनर है वो आपको बताने में, और वो नाम है योर न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स। अब इसके पीछे अगर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा जो कि आपको चाहिए तो सिंपल सा है भाई, कोडी रोड्स रॉयल रंबल पहले भी जीते, फिर रोमन रेंस से हार गए, अब कोडी रोड्स फिर रॉयल रंबल जीते हैं, और अगर वो फिर से हार गए, नो मैटर कोई सा भी आउटकम, कोई सा भी इंटरफेरेंस, कोई सा भी लॉजिक, कोई सा भी सेंस, कोई भी स्टोरी लगा दो, अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में हार रहे हैं तो वो उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और शायद ये वो मोमेंट हो सकता है अगर कोडी रोड्स को वो नहीं मिला रेसलमेनिया में, तो उसके बाद उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कैरेक्टर है, जो स्टोरी है, उससे कनेक्ट करना ही फैंस छोड़ देंगे। क्योंकि कई बार हमने सुपरस्टार्स के केस में ऐसा देखा, जब राइट मोमेंट पर राइट स्टेज पर उनको वो चीज नहीं मिलती तो फिर आगे जाके वो काम नहीं करती। सिंपल एग्जांपल है इसका बहुत बड़े ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो मेरी नजर में कोडी रोड्स इस मैच के सिंपल विनर है, बहुत ऑब्वियस है। लेकिन इस मैच के रिजल्ट तक आने के लिए जो चीजें हो सकती हैं वो कुछ ऐसी होंगी जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जितना मैंने ऑब्वियस बता दिया, मुझे लगता है कोडी रोड्स से मैच जीतेंगे, उतना ही मुश्किल है मेरे लिए ये बता पाना कि ये होगा कैसे। क्या रोमन रेंस और रॉक एक दूसरे के ऊपर टर्न कर जाएंगे? क्या बाहर से ब्लड लाइन मेंबर्स आएंगे लेकिन कोडी रोड्स के लिए भी पूरी तरीके से हेल्प आने वाली है? क्या कोडी रोड्स के ब्रदर यहां पर आ सकते हैं? क्या रोमन रेंस के जो हील टैक्टिक्स है वो यूज हो जाएंगे, लेकिन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑफिशियल्स है, जो अथॉरिटी है, यानी कि जो ट्रिपल एच है, वो अपना रोल कोई दिखा सकते हैं? तो इतनी सारी चीजें यहां पे कि अगर मैं बोलता जाऊं तो अभी ये 13-14 मिनट की वीडियो 20 मिनट के ऊपर जा सकती है। तो तरीके बहुत सारे होंगे, ट्विस्ट
बहुत सारे होंगे, स्टोरी लाइन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कभी लगेगा कोडी के फेवर में कभी रोमन के फेवर में, लेकिन इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच का जो रिजल्ट है वो कोडी रोड्स ही होंगे। एंड सैडली रोमन रेंस का जो रेन है इतना लंबा जो इतने सालों से चल रहा है वो रेसलमेनिया की स्टेज पर टूट जाएगा, लेकिन शायद एक सही बंदे के हाथ। इवन आई एम अ बिग फैन ऑफ रोमन रेंस, लेकिन कोडी रोड्स आई थिंक ये जो मोमेंट है वो डिजर्व करते हैं रेसलमेनिया 40। आपकी क्या प्रेडिक्शन है रेसलमेनिया के लिए? अब मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। सारा कंटेंट आने वाला चैनल पर, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो भाई वीडियो को, चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प होती है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।